कि बेटा मोहनी से पतल कर अरे रही है संभाल के बिहार में। भारतीय जनता पार्टी में है, सरकार में है और खाली हॉस्पिटल में चल गए तो कुटा के चलाएं और आपके पास इतना ताकत नहीं कि एक FIR कर कुटा जाएगा, पूरा एनकाउंटर हो जाएगा ये लोग का। पत्रकार मत बोलिए बहन, आपसे हाथ जोड़ते हैं, वो पत्रकार नहीं है। कोई भी डॉक्टर मारे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सलाम। कभी भी मिलिएगा आपका पैर, आपका चरण स्पष्ट करेंगे। ऐसे ऐसे दोगला का ऐसे ही इलाज होना चाहिए। भगवान का रूप दूसरा डॉक्टर होते इसलिए तो पीट दिए, वो जानते हैं कि साला दोगला है। यह है पागल जो गांधी जी को गाली देता है, जो गांधी जी के मौत पे जश्न मनाता है। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज। मैं रिपोर्टर राधा। आज हम बातचीत करेंगे कि जो PMCH में मारपीट हुआ है मनीष कश्यप जी के साथ, वो मतलब क्यों हुआ था, इसका रीजन अभी भी सामने नहीं आया है। लेकिन कहना है मनीष कश्यप जी का कि मैं डॉक्टर को बहन बोल दी थी इसलिए मारपीट हुआ है। क्या है खुलासा करेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए भिड़ु किशन वंशी जी हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और सारी जानकारियां लेते हैं। पहले तो स्वागत है, कैसे हैं आप? आपका भी स्वागत है, एकदम मस्त। आप बताइए, जो अभी PMCH में मारपीट हुआ है मनीष कश्यप के साथ, आप देखे होंगे, क्या कहना चाहिएगा इस पे आप? मारपीट तो हम नहीं देखे हैं, मारपीट अंदर हो रहा था, वीडियो तो हम नहीं देखे हैं अभी तक। बोला जा रहा है, हाँ बोला जा रहा है, भर्ती थे ना हॉस्पिटल में। हाँ, तो उसके चेहरा पे तो कहीं दाग दिख नहीं रहा है, शरीर पे दाग दिख नहीं रहा। दूसरी बात, हमको नहीं लगता है कि आज तक किसी को बहन बोलने की वजह से कोई पिटता है जी। 3 घंटा बंधक बना के रखा हुआ था बहन बोलने की वजह से जी। बताइए, हम भी आपको बहन बोलते हैं, आपके पति हमको मारेंगे? नहीं, वही आप तो हमको मानिए। समझ में, एक डॉक्टर को बहन बोल दी तो सम्मान दिया गया है, तो क्यों मारा गया है? वही बात है, बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाना। ये चड्डी छाप चड्डी गैंग के लोग छोड़े, जो बेवकूफ़ी और RSS और गांधी जी को गाली देने वाला विचार के ये लोग हैं, मनुवादी सामंतवादी। ये लोग शुरू से ही बिहार के लोगों को, बैकवर्ड समाज को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किए हैं। पिटा भी गया, कुटा भी गया, FIR भी नहीं किया, और जिसका सरकार है उसके बारे में बोल भी नहीं रहा है। तो ये दोहरी नीति और दोहरा चरित्र कब तक चलेगा? ऐसे ऐसे चड्डी छापों का कब तक चलेगा दोहरी नीति? जैसा कि देख रहे हैं कि PMCH में मारपीट हुआ, लेकिन कोई भी वीडियो सामने नहीं आया। अब PMCH में कुछ एक्शन होना चाहिए ना, कि इतने बड़े हॉस्पिटल हैं, उस पे एक पत्रकार को, बड़े पत्रकार है, बहुत बड़े यूट्यूबर है। कोई पत्रकार नहीं है, ऐसा नहीं, उनको पत्रकार कहिएगा, पत्तलकार है, इसीलिए गाना गाए थे कि बेटा मोहनी से पतल कर अरे रही है संभाल के बिहार में। जब जेल से निकल के आया था तो उसी समय बोले थे कि रहिए संभाल के बिहार में। नहीं रहा, पिटा गया, फिर कुटाएगा। तो कह रहे हैं कि सामने बैठकर हम जितने भी मतलब मेरे सपोर्टर हैं सबसे राय विचार लेकर मैं एक्शन इस पे लूंगी। हाँ, जब उस समय जेल गया था काहे बोलता था कि हम चारा चोर के बेटा नहीं है, हम सिपाही के बेटा है, हम तेजस्वी यादव नहीं है, जबकि उन्होंने कुछ नहीं किया था। वो था लोकतंत्र। आप जेल में होने के बाद भी सरकार का विरोध कर रहे थे, लेकिन आपके साथ कुछ नहीं हुआ। और आप भारतीय जनता पार्टी में है, सरकार में है और खाली हॉस्पिटल में चल गए तो कुटा के चलाएं और आपके पास इतना ताकत नहीं कि एक FIR कर दिए। तो ये लोग दोहरी नीति के दोहरी देने वाले, गलत डियाने वाले लोग हैं, जो कभी किसी का नहीं हुए, अपने सगा का नहीं हो पाए, तो ये लोग क्या करें? सरकार पे बात नहीं करना चाहते। मनीष कश्यप जी का कहना है कि हम करेगा, कुटा जाएगा, पूरा एनकाउंटर हो जाएगा ये लोग का। नहीं, मनीष कश्यप जी के साथ गलत हुआ है ना, मारपीट हुआ है। तो आपको लग रहा है गलत हुआ है? तो मारपीट तो गलत हुआ एक पत्रकार के साथ हॉस्पिटल में। अब देखें, हम पत्रकार कैसे मान लिए महाराज, वो नेता है। पत्तलकार बोलिए कभी भी। एक देखिए, देश के 4 स्तंभ है, सबको पता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, जिसमें से ये नेता भी है, विधायिका भी है, और क्या है, बनना चाह रहा है, और दूसरा मीडिया भी है। तो कभी भी 4 स्तंभ में से एक स्तंभ छोड़ के 2 स्तंभ एक व्यक्ति कभी नहीं हो सकता। तो ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? आप कैसे मीडिया चला लिए? ये सब बेवकूफ बनाना बिहार को बंद कीजिए। बोल रहे थे पहले मुझसे गलती हुआ था, लेकिन अब लाइव आके कह रहे थे कि मतलब हम समाज में बैठेंगे, बैठकर इस पे राय विचार लेंगे, और जो मुझे समाज कहेंगे, जो लोग कहेंगे वही अब हम करेंगे। सबसे पहले तो समाज कह रहा है कि FIR करे, जाके सरकार पे आवाज उठाए। जैसे बुलाया था ऑफिस में उद्घाटन करने के लिए डिप्टी CM सम्राट चौधरी को, उसको बुला के पूछे कि क्या है बिहार का ये हाल बना के रखे हैं आप लोग, काहे स्वास्थ्य विभाग, काहे लालू जी को बार बार बदनाम करते हैं आप लोग, 15 साल बोलते हैं आप लोग, 20 साल में काहे नहीं कुछ कर पाए? 20 साल से भाजपा JDU बिहार में है। अच्छा, चुप्पी के कारण क्या हो सकता है? मनीष कश्यप जी चुप है, उसके चुप्पी के कारण डर खौफ, मतलब वो पत्रकार होकर खुद डर रहे हैं। हाँ, अरे लोकतंत्र बचल है ना महाराज, लोकतंत्र है ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कल के कल घर पे बुलडोजर चल जाएगा।
तेजस्वी यादव जी वाला सरकार है कि आजादी मिलेगा। तेजस्वी यादव जी इस पे भी तो बोलबे किए, उनको सपोर्ट में बोले, जितने विरोध में थे सारे सपोर्ट में आ गए हैं। तेजस्वी यादव उसके सपोर्ट में नहीं बोले हैं। वैसे नहीं कुत्ता बिलाई का नाम लेंगे, दोगला का, दोहरी नीति वाला का। वो बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के बारे में बोले, क्योंकि वो खुद स्वास्थ्य मंत्री थे, और जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो एक साथ 700 डॉक्टरों को बर्खास्त करने का काम किया उन्होंने। रात के 1 बजे 2 बजे पहुंच जाते थे हॉस्पिटल में छापा मारने के लिए। तो ऐसे नेता की जरूरत है बिहार में, ऐसे चोर उचक्का जो अपने फायदे के लिए कुछ कर रहे हो, ऐसे नेता की थोड़ी जरूरत है। अच्छा, मारने का रीजन अभी खुलासा नहीं हुआ है, क्यों मारा गया आखिर में, हॉस्पिटल में क्यों मारा जाएगा एक पत्रकार को, क्यों? कोई भी पत्रकार मत बोलिए बहन, आपसे हाथ जोड़ते हैं, वो पत्रकार नहीं है। कोई भी डॉक्टर मारे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सलाम। कभी भी मिलिएगा आपका पैर, आपका चरण स्पर्श करेंगे। ऐसे ऐसे दोगला का ऐसे ही इलाज होना चाहिए। आज तक तो सुनते आ रहे थे कि पीएमसीएच विश्व के सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, हर किसी का इलाज होता है, और ऐसे गलत डीएनए वाले का इलाज ये लोग कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मतलब मरहम लगाने की जगह आप मिर्चाई लगा रहे हैं, उसमें नमक लगा रहे हैं। मिर्चाई लगाएंगे, ऐसा ऐसा लोगों का इलाज। भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होते हैं। भगवान का रूप दूसरा डॉक्टर होते हैं, इसलिए तो पीट दिए। वो जानते हैं कि साला दोगला है ये है पागल, जो गांधी जी को गाली देता है, जो गांधी जी के मौत पे जश्न मनाता हो, बोलता है गांधी जब मरा है तो हम उसके मौत पे हम लोग दुख नहीं करते हैं, हम लोग जश्न मनाते हैं, खुश होते हैं। वीडियो है इसका सोशल मीडिया पे, देख लीजिएगा। ऐसे लोगों को अगर कूट दिए, सलाम है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो उनके पिटाने पे इतने खुश हो रहे हैं, वरना सब लोग सपोर्ट में हैं। खुश नहीं, आज गांधी जी को आत्मा को खुश मिल रहा होगा कि ऐसे ऐसे कुत्ते पिटा रहे हैं हमारे भारत में, बहुत खुशी मिला होगा। मतलब इस पे एक्शन नहीं लिया जाएगा? बिल्कुल, एक्शन वो लेगा ना, सरकार उसका है ना, हम लोग कहा लेते हैं, जाके ले एक्शन। माना कौन किया है? चुप्पी का रीजन सामने नहीं आ रहा है कि क्यों मनीष कश्यप जी आखिर में चुप हो गए। इतने बड़े दुर्घटना उनके साथ हुए हैं, बेड मारपीट हॉस्पिटल के अंदर 3 घंटा बोले बंधक बनाया गया था, और मुझे मारने का भी धमकी दिया जा रहा था कि इसको जान से मार दिया जाए। फिर भी कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी कुछ नहीं कह रहे हैं। यही दोगली नीति है, डीएनए ही में दोष है। बिल्कुल सिंपल बात समझ लीजिए, या नहीं करेगा कुछ, इसका औकात नहीं है कि कुछ कर कि आगे हम एक्शन लेंगे 7 दिन में। ले पाएगा, इंतजार कीजिए, नहीं लेगा। तो मतलब ऐसे काटने का क्या मतलब हो सकता है? डर, खौफ, टिकट लेना है, चुनाव जीतना है, हारना है। चुनाव जीतेंगे? कभी नहीं। तो फिर चुनाव चुनाव जीत ही नहीं पाएगा, टिकट के आशा में है बेचारा। अच्छा, इसीलिए चुप्पी है। तो देखिए, बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है कि जो भी उनके साथ मारपीट हुआ है वो क्यों हुआ ये तो नहीं आ रहा है सामने, लेकिन वो मारपीट हुआ तो चुप्पी उनका ये गलत साबित कर रहा है कि मनीष कश्यप जी चुप क्यों हैं। आखिर में उनके साथ अगर मारपीट हुआ है, पीएमसीएच में अगर कोई 3 घंटा किसी को बंधक बना कर रखता है तो बहुत बड़ा मैटर करता है। इनको इस पे एक्शन लिया जाना चाहिए था कि क्यों इनके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़े पत्रकार थे। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइए लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।